यह वो दिन था जो हर माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक नया जीवन, एक नई जिम्मेदारी और एक नए रिश्ते की शुरुआत। लेकिन इस माँ के लिए यह दिन उसकी खुशियों को खोने का दिन भी बनने वाला था। लड़की पैदा की है? तुमने मुझे यही दिया? एक लड़की? तुम्हारे घर में लड़कियां ही पैदा होती हैं क्या? वो हमारी बच्ची है, हमारी पहली संतान। क्या ये खुशी की बात नहीं है? मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो बेटा चाहिए था, एक वारिस। लड़की का क्या करूंगा? मैं इसे नहीं पाल सकता। मैं जा रहा हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। जा रहे हो आप? हमें अकेला छोड़कर मैं और हमारी बच्ची क्या करेंगे? ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। महिला का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने अपनी नवजात बेटी थी और उसकी जिंदगी अचानक से एक अंधकारमय मोड़ ले चुकी थी। ऐ ऊपर वाले, मुझे शक्ति दो। मैं अपनी बच्ची को पालूंगी, चाहे जो भी हो जाए। ये बच्ची मेरा सब कुछ है। महिला अपने घर लौटी, लेकिन अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। पति के बिना उसे अपने और अपनी बेटी के लिए एक नई शुरुआत करनी थी। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और न ही कोई सहारा, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए कुछ करने का जज्बा था। मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी बेटी को पाल सकूं। उसे एक अच्छा जीवन देना मेरा सबसे बड़ा सपना है। शहर की हर गली, हर कोना वह तलाशती रही, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। लोग उसे अनदेखा करते, उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। महिला एक चाय की दुकान के पास बैठी हुई है, थकी हुई और चिंतित। अचानक उसकी नज़र एक भुट्टे के ठेले पर पड़ती है, जहां लोग ताजे और गरम भुट्टे खा रहे हैं। एक विचार उसके मन में आता है। अगर मैं भुट्टे बेचने लगूं तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकूं। हाँ, यही करूंगी। महिला ने अपने बचत के सारे पैसे एक ठेला खरीदने में लगाए। उसने सोचा, अगर वह रोज भुट्टे बेच सकेगी, तो अपनी बेटी के लिए कुछ कमा सकेगी। उसका सफर अब शुरू हो चुका था। लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? शायद उन्हें मेरा भुट्टा पसंद नहीं आ रहा। महिला ने अगले दिन कुछ खास मसाले और बटर का उपयोग किया, जिससे उसके भुट्टे का स्वाद और बढ़ गया। उसने ठेले को सजाया ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुमने इसमें क्या डाला है? बस थोड़ी सी मेहनत और प्यार। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं रोज यहाँ आऊंगा। महिला का मनोबल बढ़ गया। उसने सोचा, अगर उसे हर दिन ऐसे ही ग्राहक मिलेंगे, तो वह अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन दे सकेगी। और धीरे धीरे उसके भुट्टे का स्वाद मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे उसके भुट्टे खाने के लिए। समय बीतता गया, लेकिन महिला की मेहनत में कोई कमी नहीं आई। उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजा, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। चाहे मौसम कैसा भी हो, वह अपने ठेले के साथ हमेशा तैयार रहती थी। माँ, इतनी बारिश में आप कैसे भुट्टे बेचेंगी? कोई नहीं आएगा। बेटा, मुझे पता है बारिश है, लेकिन अगर मैं आज नहीं जाऊंगी तो हम खाने के लिए क्या करेंगे? मुझे काम करना ही होगा। बारिश में भी आप ठेला लेकर आए हैं? यह आपका समर्पण दिखाता है। आपका भुट्टा वाकई बेहतरीन है। धन्यवाद जो आप आए। महिला की मेहनत और समर्पण के कारण उसका ठेला पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग उसके भुट्टे के लिए लाइन में लगते थे। उसकी बेटी भी समझदार हो गई थी और माँ की इस मेहनत को देखकर उससे प्रेरित होती थी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आज वह दिन आया था जब माँ अपनी बेटी को कॉलेज भेजने का सपना पूरा कर चुकी थी। घर में खुशियों की झलक थी,
लेकिन इस खुशी के पीछे माँ के कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प की कहानी छिपी थी। माँ, आज मेरी फाइनल परीक्षा है। आपकी मेहनत और संघर्ष ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। बेटी, मैं जानती हूँ कि तू बहुत मेहनती है। तू मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व है। बस इसी तरह अपने सपनों को पूरा करने में लगी रह। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ की आंखों में गर्व था और बेटी के मन में यह संकल्प कि वह अपनी माँ के सपनों को हकीकत में बदल कर दिखाएगी। वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित थी और माँ के चेहरे पर खुशी देखकर उसका हौसला और बढ़ जाता था। वो पल माँ के जीवन का सबसे बड़ा सुख लेकर आया था। उसकी बेटी ने अपनी मेहनत और माँ के संघर्ष को एक नई ऊंचाई दी थी। वह गर्व से अपनी बेटी को मंच पर देख रही थी, जहां उसे उसकी डिग्री दी जा रही थी। ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मेरी माँ की भी है। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, वह अनमोल है। आज जो भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। माँ, यह आपकी जीत है। बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। तुझे इस मुकाम पर देखकर मेरा दिल भर आया है। तूने मेरी सारी मेहनत को सार्थक कर दिया। बेटी की सफलता ने माँ के जीवन के हर संघर्ष को, हर कठिनाई को एक मायने दे दिया था। अब वह दिन आ गया था जब माँ को अपनी बेटी के लिए किए गए हर संघर्ष का फल मिल रहा था। माँ रसोई में काम कर रही है और बेटी घर आती है। उसके हाथ में एक चेक है। माँ, देखो, यह मेरी पहली सैलरी है। मैंने सोचा था कि इसे सबसे पहले आपके हाथ में दूंगी। आपने जो मेरे लिए किया है, अब मेरी बारी है कि मैं आपको खुशी दूं। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तूने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। ये तेरा ही कमाल है। अब मैं आराम से रह सकती हूँ, जानकर कि तू खुश है और अपने जीवन में सफल हो रही है। माँ और बेटी ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था और अब वह समय आ गया था जब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा था। बेटी की नौकरी ने उनके जीवन को और भी बेहतर बना दिया था। माँ ने भले ही बहुत कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन अब वह संतोष से भरी हुई थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक एक दिन वह व्यक्ति वापस आ गया जिसने माँ को और उसकी बेटी को सालों पहले छोड़ दिया था। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बल्कि शर्मिंदगी और पछतावा था। मैं वापस आ गया हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं बहुत मुश्किल में हूं। क्या तुम मुझे फिर से अपना लोगी? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी, तब तो तुमने हमें छोड़ दिया था। अब जब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो तुम्हें हमारी याद आए? आपने हमें उस समय छोड़ दिया था, जब हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी में खुश हैं और आपकी इसमें अब कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूं। मेरी मदद करो। आपने अपनी गलतियों का फल भोगा है। हम आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में आपको वापस नहीं ले सकते। हमें खुद पर और हमारी माँ पर गर्व है, जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। हम इसी तरह खुश रहना चाहते हैं। पिता को जवाब मिल चुका था। उसने जो बोया था, वही अब काटने का समय आ गया था। वह निराश होकर लौट गया और माँ और बेटी ने अपने जीवन को बिना किसी और परेशानी के जारी रखा। माँ और बेटी ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और आज वे अपने संघर्षों का फल खा रहे थे। माँ को अपनी बेटी पर गर्व था और बेटी को अपनी माँ पर। दोनों ने साथ मिलकर जीवन की हर कठिनाई का सामना किया और आज वे एक खुशहाल और सुखद जीवन जी रहे थे। माँ, अब आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं हूँ, जो आपकी सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। आप बस आराम कीजिए और अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए। बेटा, तेरे साथ रहते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती है। तूने मुझे हर उस चीज का फल दिया है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है।
माँ और बेटी के बीच का यह प्यार और समझ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाया। यही सच्ची सफलता की कहानी है।